किशन ने भाई बात करते रहे अभिषेक शर्मा खेलेगा, वो ठीक हो जाएगा, डेंजरस है, लेकिन अब ईशान किशन एशिया कप में तो नहीं था, वो आउट ऑफ सिलेबस आया है और आके उसने जिस तरह की हिटिंग की है, पाकिस्तानी बॉलर्स दे वर क्लूलेस। पूरी थोड़ी सी कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, कोई अवेयरनेस होती है, कोई डिसिप्लिन होता है, कोई बॉलिंग होती है। मतलब 2 ओवर के अंदर इस विकेट के ऊपर जिसको कह रहे हैं टैकी विकेट है, 30 रन खा के चले गए। 31 रन शाहीन शाह अफरीदी, मुफ्त में 2 विकेटें दे दी हैं, एक तो रन आउट है, चलो 1 विकेट है, 1 विकेट देने की भी इनको जरूरत नहीं थी, लेकिन ईशान किशन भाई एक इनिंग्स क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकती है वो आज ईशान किशन ने करके दिखाया। फिर आपने ईशान किशन के अगेंस्ट इतनी पैथेटिक स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने कल से भी यही बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के जितने हमने शोज किए, टीवी पर किए, यहां किए, जहां भी किए, मैं एक बात सिर्फ बोल रहा हूं हर जगह कि इंडिया के जो 2 ओपनर है ना, एक का नाम है अभिषेक, दूसरे का नाम है ईशान किशन, उन दोनों को पकड़ोगे, मैच आपका मैं लिख के आपको देता हूं। अगर उन दोनों में से एक भी चलेगा, आप नहीं कुछ कर सकते। मुझे एनीवेज, ईशान किशन उसका जो खेलने का अंदाज था वो डिफरेंट था, वो यूनिक था। रॉकेट पॉकेट साइज में छोटा, लेकिन कितने बड़े दिल से खेला, बड़े दिल से उसने बारी खेली है। और पहले ओवर में 1 रन था, अभिषेक शर्मा आउट हो गया। और ये हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है दुलाई, इसकी पहली बॉल शहनशाह अफरीदी की, और उस पर इतना शानदार छक्का मारा उसने, और वो बॉल, और फिर जब तक वो आउट नहीं हुआ उसने छोड़ा कोई नहीं, फिर किसी को नहीं छोड़ा। तो ये हमारे प्रीमियर बॉलर जो हैं, ये धुलाई करवाने के लिए, मार खाने के लिए। पहला ओवर जिसने करवाया वहां से कुटकुटापा प्रोग्राम शुरू हुआ, एंड में भी स्पिनर्स ने काफी काम रोक के रखा हुआ था। आखिरी ओवर में फिर आया वो, आगे फिर वहां से छक्के और फिर चौके। ये तो शहनशाह अफरीदी का जो आज की परफॉर्मेंस है वो। बाकी ईशान किशन द वे ही प्लेड अमेजिंग यार। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ ही बारी आई है, देख के अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट एप्रिसिएशन है उसके लिए, और अच्छी बॉल्स पे भी लगी हैं। बाकी तो उनकी लाइन और लेंथ, उस पर क्वेश्चन उठ सकता है। ऑफ साइड पे ज्यादा थोड़ी बॉलिंग करवाई तो बचत हुई है। और जैसे ही इब्रार आया, अब मैं आई हैव रियलाइज्ड इब्रार, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी अगेंस्ट इंडिया, इन पे भरोसा करना तो बेवकूफी की इंतहा है। समझ आई आज आगा की कि उस्मान तारिक को यार आप 10 ओवर के बाद क्यों लेकर आ रहे हो? ईशान किशन के सामने चाहिए था यार। जब बाकी बल्लेबाज हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, उस्मान तारिक डेथ ओवर में करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं क्या 1 या 2 ओवर आप करवाना चाहिए थे यार। आप जब ईशान किशन चार्ज कर रहे थे, आपको 1 या 2 ओवर उसे करवानी चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप बेशक उनके 2 ओवर रख लेते एंड के लिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, शर्म का मुकाम है शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार के लिए। बेशर्मी की इंतहा कर दी इब्रार अहमद ने यार। तुमसे खाली एक्शन करवा लो, एक तुमने ठिपे में बॉल नहीं डाली। ये शाहीन से हमारी जान छुड़ाते explosive, resilience, grit, sublime, masterclass and an absolute heroically commanding knock by ईशान किशन। क्योंकि बॉस उस बंदे ने एक तरफ करके रख दिया मुकाबले को। 40 बॉलों में 77 रन। पाकिस्तान इंडिया के मैच में आज तक कभी भी 175 रन नहीं बने हैं। इस 175 रन जो आए हैं, सिर्फ 77 रन 40 बॉलों में, वो पूरे 7 ओवर भी नहीं बनते, यानी 6.4 ओवर्स के अंदर 77 रन करके ईशान किशन ने दे दी है। और अगर आज पाकिस्तान ये रात को इस प्रेशर के अंदर इस चेस को मुकम्मल नहीं कर पाएगा, इट विल ओनली गोइंग डाउन टू 1 इनिंग्स। ईशान किशन उसने ऐसा कॉन्फिडेंस ब्रेक किया। हालांकि सलमान अली आगा ने एक अकलमंदी की, अपने आप को ऊपर लेकर आया, उसने पहला ओवर करवाया, मैचअप का इस्तेमाल किया, अभिषेक का विकेट निकाला, लेकिन लगता है कि हमने सारी तैयारी अभिषेक के लिए की हुई थी, नहीं तैयारी की थी तो हमने ईशान किशन के लिए तैयारी नहीं की थी। और सबसे बड़ी गलती, बाकी तैयारी नहीं की थी ईशान किशन के खिलाफ, क्योंकि अगर ईशान किशन के खिलाफ तैयारी की होती ना तो हम उसकी फॉर्म देखकर आते हैं, हम उसकी वो जिस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहा है ना, वो देखकर आते हैं। ये होता है डोमेस्टिक का फायदा। एक लड़का जब अपने आप को मनवाकर आता है ना, तो इंडिया पाकिस्तान हो या इंडिया नमीबिया हो, इंडिया यूएसए हो, उसके लिए येट अनदर गेम होता है। एक सेकंड के लिए भी ईशान किशन आपको प्रेशर में नहीं दिखा। सलमान अली आगा का प्लान अच्छा था, सलमान अली आगा की एफर्ट अच्छी थी, सलमान अली आगा ने जिस तरह अपने बॉलर्स को रोटेट किया वो अच्छा था, लेकिन अगर बॉलर्स वो परफॉर्मेंस नहीं करके दे सकते तो फिर एक अकेला कप्तान भी क्या करता है। लेकिन ईशान किशन ने भाई सारे प्लान्स के ऊपर पानी फेर दिया। इफ इट वाजंट फॉर ईशान किशन तो शायद इंडिया को 140-150 रन करना भी यहाँ मुश्किलात साबित हो सकती थी, जितना इस विकेट के ऊपर पेस ग्रिप है। बेवकूफी की इंतहा है, ये इनका बिल्कुल फारग हो जाते हैं। एक बंदे ने 40 गेंदों पे 77 किया, और जिस तरीके से किया वो बाकी काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है। और उस बंदे ने जिस तरीके से कम बैक उसका हुआ है, आके उसने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, कमाल कर रहा है भाई ईशान किशन। ही वाज टू गुड। और उसने आगे जब 88 पे उसका विकेट गिरा है, 88 में से 77 रन्स वो ऑलरेडी बना चुका था। भाई ऐसी इनिंग्स तो बहुत कम देखने को मिलती है कि आप 88 टीम का टोटल है और बीच में 77 उसका है। किसी ने ऐसा सोचा था कि भाई इस तरह की मार लगेगी? अभिषेक शर्मा ही वाज डेंजरस, चलो ऊपर से जल्दी पाकिस्तान की जान छूट गई, लेकिन एक से नहीं
हम पहले भी बात कर रहे थे कि एशिया कप में तो ये चलता था कि अभिषेक को कैसे आउट करना है, बट यहाँ पे एक नहीं वो दूसरे को भी आउट करना है, ईशान किशन को, क्योंकि वो बड़ा डेंजरस खेल रहा है आजकल, 200 के ऊपर के स्ट्राइकर से खेल रहा है वो जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 50 गेंदों पे 100 किया, तो इंडियन सिलेक्टर्स को भी हैट्स ऑफ है कि आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने बीच में डाला डायरेक्ट वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, और वो फिर आगे जिस तरीके से खेल रहा है वो आपके सामने है। तो उसने जो हिटिंग किया, बाउंड्री छोटी नहीं है, और लुक एट हिज स्किल सेट, ऐसा नहीं है कि वो हर जो छक्का मार रहा है वो क्रीज से बाहर निकल के पावर जनरेट कर रहा है, छोटी हाइट का है, लेकिन उसका बैट्समैन इतना शानदार है कि वो क्रीज में खड़े खड़े छक्के मार रहा है। वही हुआ, ईशान किशन का जो स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, तोड़ के रखा भाई ईशान किशन ने, चाहे वो इब्रार की बात कर ले, चाहे शाहीन साहब की बात कर ले। शाहीन साहब ने जाते जाते भी हमें जो जलील करवाया, जाते जाते भी जो शाहीन साहब ने चंगी बली कुट खाई। 8.80 का जो है रिक्वायर्ड रेट आपके सर के ऊपर जब आकर खड़ा हो गया। लेकिन दाऊद साहब, जहां पर उस्मान तारिक को इतना लेट लाया गया, आपको उस्मान तारिक को पहले लेकर आना चाहिए था, मेन मौके के ऊपर जो उस्मान तारिक को लाना चाहिए था, जहां पर उसकी जरूरत थी। 6 ओवर के फौरन बाद आप उस्मान तारिक को लाते, आपको ईशान किशन का विकेट मिल जाता, इतना आगे आप ना जाते। लेकिन अल्लाह माफ करे, सिबरार से भी अल्लाह पाक बचाए, बाकी टीमों के अगेंस्ट, मिन्नू के अगेंस्ट यूं और जब इंडिया की बात आती है, इंडिया को यूं इंडिया को बाहर ही फेंकता जाता है। और शाहीन साहब, आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के माजरत है भाई, आपसे नहीं होती बॉलिंग, नहीं होती भाई बॉलिंग, नहीं होती बॉलिंग आपसे, खुदा का वास्ता है यार। 2 ओवर करवाया, इतना जलील करवाया कि जिसकी हद ही कोई ना हो। दाऊद साहब, फास्ट बॉलर्स के तो चलो क्रीज में खड़े रहे आप, लेकिन स्पिनर्स को आप लंबी बड़ी बाउंड्री है, तो ये एक खास किस्म की एक एबिलिटी है जो कि हर बैट्समैन के पास नहीं होती। वो क्रीज में रुके ही उसने स्पिनर्स को, इब्रार को जैसे आया, पता नहीं होमवर्क नहीं करते या क्या, आके लात पे तो उसका 225 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, आके उधर बॉलिंग करवाई है, तो भाई उसने तो फिर कहा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप ही का इंतजार था, आ जाइए आप। तो उधर से तो उसने छोड़ा नहीं है, और फिर अच्छी बॉल्स पे भी भाई एक दफा लगी। जय हिंद दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 175 रन मारे और ईशान किशन ने धमाकेदार 50 मारी, जिसमें अबरार को और साइंसा अफरीदी को ईशान किशन ने बहुत कुट लगाई, जिस पर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि साइंसा अफरीदी का तो करियर बर्बाद है, इसको क्यों खिलाया, इसको तो नहीं खिलाना चाहिए था, इसने हमारा मैच ख़त्म कर दिया है। 2 ओवरों में इतनी कूट कौन खाता है। पहली गेंद पर छक्का मारा ईशान किशन ने और दूसरी गेंद पे चौका मारा, ऐसी गेंदबाजी कौन करता है ऐसी। और अबरार भी बहुत मुंडिया हिलाता है, उससे भी इतनी कूट, 3 गेंदों पे 3 चौके, उसकी भी लाइन लेंथ बिगाड़ दी ईशान किशन ने और भारतीय टीम ने। और अब यह स्कोर नामुमकिन सा है, बाबर आजम या और कोई बैट्समैन भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे बैट्समैन तो 120-30 का स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और पिच भी बहुत ख़राब है। अब ये स्कोर नामुमकिन है, अब यह मैच भारत ही जीतेगा। जय हिंद दोस्तों, आपको क्या लगता है इस